मूवी शुरू होती है तो हम अमेज़न नदी का सीन देखते हैं। उधर एक बोट में शिकारी होता है और किसी से मदद मांग रहा होता है। उस बोट के भी अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। उस शिकारी बोट की बिल्कुल टॉप पर आ चुका था, लेकिन जब उसे कहीं से मदद नहीं मिलती तो वो सुसाइड कर लेता है, खुद को मार डालता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है एक होटल की तरफ। वहाँ पर एक लड़की टेरी और एक डॉक्टर रह रहे थे जिनको डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी काफी शौक था। वो अमेज़न के होटल में इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अमेज़न पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। वहाँ पर एक अच्छी गरीब सा कबीला रहता था। डॉक्टर को उस कबीले में काफी इंटरेस्ट था। टेरी और डॉक्टर की टीम में और भी लोग थे, यानी एक फोटोग्राफर। ये सब लोग उसको अपनी बोट में ले आते हैं तो ये बताता है कि मैं अमेज़न में सांप ढूंढकर उनको बेचता हूँ। ये लोग भी बताते हैं कि हम एक कबीले को ढूंढने जा रहे हैं। तो ये आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ उस कबीले को, मैं आपको वहाँ तक गाइड कर सकता हूँ। अब ये सब लोग उसे गाइड के तौर पर भी रख लेते हैं। काफी खुश थे कि चलो हम उस कबीले तक ले जाने वाला कोई तो आया, वरना हम भटकते ही रहते। वो गाइड उनसे ये कहता है कि मैं आपको ऐसे रास्ते से लेकर जाऊंगा जहाँ से आप जल्दी पहुँच सकते हैं। वहाँ जाने का मुझे भी फायदा होगा क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा सांप होता है, लेकिन उनमें सह नहीं होता, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी नीचे पानी में गिर जाता है। ना वो स्विम कर पा रहा था और ना ही सांस ले पा रहा था। वो लोग जैसे तैसे करके उसको बचाते हैं और बोट के ऊपर खींचते हैं। उसके मुंह में कोई वियर्ड सा कीड़ा था। वो अपने मुंह से सांस नहीं ले पा रहा था, तो उसके गले में एक होल किया जाता है ताकि कम से कम उसे सांस तो आए। वो सब सोचने लगते हैं कि इसकी इतनी बुरी हालत है, हम वापस भी नहीं जा सकते क्यों कबीला हमारे बहुत नजदीक है। सारे लोग सोचते हैं कि कबीले वालों के पास कोई तो हल होगा, फिर वो भी बीमार होते होंगे, उनको ठीक करना आता होगा अपने लोगों को। इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनके सामने बहुत बड़ी हर्डल है, यानी काफी ज्यादा लकड़ियों को छोड़कर उन्होंने वो रास्ता बंद किया हुआ था। सीपोर्ट में एक एजेड आदमी होता है, वो उनसे कहता है कि कोई मसला ही नहीं है, मेरे पास काफी डायनामाइट है, हम उसको उड़ा देंगे और आगे निकल जाएंगे। तो टेरी कहती है कि खतरे सिर्फ खाली नहीं हो सकता, लेकिन वो एजेड आदमी किसी की नहीं सुनता और ऐसा कर देता है। तब पानी में ब्लास्ट होता है तो पानी की कई क्रिएचर्स उनकी बोट पर आ जाती हैं, जिनमें ज्यादा सारे सांप भी थे। लेकिन वो गाइड कहता है कि डरो नहीं, ये तुम्हें नहीं काटेंगे, बस इनको वापस पानी में फेंक दो। वो सब लोग सांपों को नीचे फेंकने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान इनसे गलती हो जाती है। इनके पेट्रोल के जो ड्रम्स थे वो भी नीचे पानी में गिरने लगते हैं। काफी कोशिश करते हैं कि उन्हें गिरने से रोक लें, लेकिन नहीं बचा पाते। उनके पास सिर्फ एक ही ड्रम था। लोग परेशान होते हैं कि इतने से पेट्रोल से हम आगे कैसे जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर इन्हें वही बोट मिलती है जिसको किसी स्पिरिट की वजह से डिस्ट्रॉय होता देखा गया। दूसरी आदमी की बोट थी जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मारा गया। ये सब लोग उसकी बोट से काफी सामान उठा लेते हैं। अब जो आदमी इनकी बोट को चला रहा था वो भी बोट की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में पानी में से बहुत बड़ा एनाकोंडा बाहर आता है। उस आदमी की बॉडी के गिर्द लिपट जाता है, उसकी हड्डियां तक तोड़ देता है। उसने इतनी जोर से उसको पकड़ रखा था कि वो आदमी चिल्ला भी नहीं पा रहा था। देखते ही देखते वो एनाकोंडा उस आदमी को मार डालता है। यहाँ ये सारे लोग उस आदमी का इंतजार करने लगता है। ये तो जानते ही नहीं थे कि उसका क्या हाल हुआ। वो अजीब आदमी काफी मेन होता है। वो कहता है कि हम आगे निकलते हैं, मैंने सुना है यहाँ पर एनाकोंडास भी होते हैं, उन्हें पकड़ेंगे, उन्हें बेचेंगे, काफी पैसे कमाएंगे। हम ऐसे ही रुके रहे तो फिर बस हो गया हमारा काम। तो टेरी कहती है कि रुक जाए, एक दिन तो इंतजार कर ले। लेकिन वो अजीब आदमी गाइड को भी अपने साथ मिला चुका था। वो कहते हैं कि हाँ, हम मेरे एनाकोंडा को पकड़ने वाले हैं। टेरी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके दोस्त की तबीयत तो खराब थी, यानी उसी डॉक्टर की। वो अजीब आदमी कान फोन कर लेता है और कहता है कि ऐसे ही नहीं, मैं तुम लोगों के साथ आया, मुझे एनाकोंडा को पकड़ना है और तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी। उस सब लोग प्रेशर में आकर उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर की तबीयत कुछ बेहतर होती है। दूसरी तरफ वो अजीब आदमी उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा रहा होता है। उसका ट्रैप लगाना सक्सेसफुल रहता है और एनाकोंडा उसमें फंस जाता है। वो आदमी काफी खुश होता है, लेकिन वो एनाकोंडा इतनी आसानी से नहीं बचने वाला था और ना उनके हाथ आने वाला था। वो काफी स्ट्रॉन्ग था और ट्रैप से निकल जाता है। वो बोट में आकर सब पर अटैक करने लगता है। वो एशियड आदमी उस पर शूट करते उसे बेहोश करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नाकाम रहता है। टेरी एनाकोंडा को शूट करने वाली होती है, इन वो एशियड आदमी से रोक लेता है और कहता है कि मुझे जिंदा एनाकोंडा चाहिए, न पैसे खा खाएंगे। अब जो सब लोगों को डर था वही हुआ। एनाकोंडा गुस्से से पागल हो चुका था। वो उस गाइड को भी पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को तोड़ के रख देता है। वहाँ पर वो गाइड भी मारा जा चुका था। फिर आदमी सब पे दोबारा से गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि बस मेरी बात सुनते जाओ, न मैं खुद तुम लोगों को मार डालूंगा या कम से कम एनाकोंडा को ही फीड कर दूंगा। टेरी को एक आइडिया आता है, उससे बातों में लगाती है। पीछे से वो रिपोर्टर उसके सिर पर अटैक कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जो उसको होश आता है तो उसके हाथ बंधे होते हैं। रास्ते में बोट चलते चलते रुक जाती है।
सब लोग बोट से नीचे उतरने लगते हैं ताकि कोई मदद ढूंढ सके, लेकिन बोट में वो एजेड आदमी अभी भी होता है क्योंकि वो बंधा हुआ था। साथ वहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि नाइफ लेके उस आदमी के पास जाती है ताकि उसे मार दे, क्योंकि उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन वो आदमी इतना बदतमीज और चालाक था कि उसे टांग मारकर उसका गला डुबा देता है। जो नाइफ उस लड़की के पास थी वो सिर में रस्सी भी खोल लेता है और आजाद हो जाता है, फ्री हो जाता है। दूसरी तरफ पानी में टेरी और फोटोग्राफर साथ होते हैं, किंतु एनाकोंडा वहाँ आकर उन पर अटैक करने वाला होता है तो वो फौरन से बोट पर चढ़ जाते हैं। जब वो लोग ऊपर आकर एनाकोंडा को मारने वाले होते हैं तो वो एजेड आदमी उन्हें फिर से रोक लेता है। अभी बेचारा फोटोग्राफर पानी में ही गिर जाता है। एनाकोंडा उसकी बॉडी के गिर्द लिपटने लगता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी टेरी एनाकोंडा को शूट कर देती है। वो उसे कई बार शूट करती है और अब फाइनली एनाकोंडा मर चुका था। ये देख के उस एजेड इंसान को काफी गुस्सा आता है। वो टेरी को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और उस आदमी को बेहोश कर देता है। उसे पानी में ही फेंक के अपनी बोट को आगे लेकर निकल पड़ता है। सिर्फ 3 लोग बचे थे, डॉक्टर, टेरी और वो फोटोग्राफर, क्योंकि बाकी लोगों को तो एनाकोंडा ने मार दिया और उस एजेड इंसान को इन लोगों ने पानी में ही रहने दिया। तो आगे जाते ही टेरी को वहाँ पर पेट्रोल के ड्रम्स नजर आते हैं। टेरी और वो फोटोग्राफर से पेट्रोल लेने चाहते हैं तो तभी वहाँ पर वो एजेड इंसान आ जाता है जो कि मरा नहीं था। उन पर अटैक कर देता है और जब उनकी आँख खोलती है तो वो लोग भी वैसे ही बंधे होते हैं। जहाँ पर वो एजेड इंसान को एक ट्रिक लगाता है। वो टेरी और फोटोग्राफर पर खून फेंक देता है ताकि एनाकोंडा यहाँ पर आए और इन दोनों को खा जाए। एनाकोंडा जल्दी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों की बॉडी के गिर्द लिपटने लगता है, लेकिन उस एजेड इंसान को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी एनाकोंडा को पकड़ने की, तो उस पर नेट डाल देता है। उसे कई बार शूट करता है कि बेहोश हो जाए और मैं इसे पकड़ पाऊँ, लेकिन एनाकोंडा का काफी स्ट्रॉन्ग और नेट से बाहर आ जाता है और अब वो एजेड इंसान के पीछे बढ़ जाता है क्योंकि उसने उसको मारना चाहा था। पहले तो एनाकोंडा उस एजेड इंसान के गिर्द लिपट जाता है, उसकी हड्डियां तोड़ फोड़ के रख देता है और फिर उसे निकल भी जाता है। और जो किसी के साथ बुरा करता है आखिर में उसके साथ भी बुरा होता है। दूसरी तरफ टेरी और वो फोटोग्राफर भी आजाद हो चुके थे। वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन एनाकोंडा भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। फोटोग्राफर एनाकोंडा पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ टेरी सीढ़ियाँ चढ़ती उस जगह के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुकी थी। फोटोग्राफर ने एनाकोंडा को आग पेट्रोल पहनकर लगाई। इसकी वजह से उस जगह में आग फैल जाती है और ब्लास्ट कर जाती है वो जगह। टेरी और एनाकोंडा दोनों पानी में जाकर गिरते हैं। वो एनाकोंडा अभी भी चल रहा था क्योंकि उस पर काफी ज्यादा पेट्रोल लगाने के बाद आग लगाई गई। वो टेरी पर दोबारा से अटैक करने लगता है, लेकिन फोटोग्राफर उसके सर में एक्स मार देता है और वो एनाकोंडा पानी में चला जाता है। ये लोग बोट में वापस जाते हैं तक डॉक्टर की हालत भी काफी बेहतर हो चुकी थी और ये तीनों उसी कबीले की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे वो अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जिस काम के लिए वो बेसिकली आए थे। इसी के साथ एनाकोंडा पार्ट 1 यही एंड होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एनाकोंडा पार्ट 2। स्टार्टिंग सीन में हम जंगल में 2 शिकारियों को देखते हैं। वहीं पर एक शेर भी होता है जो उनमें से एक शिकारी पर अटैक कर देता है और वो पानी में गिर जाता है, लेकिन तभी पानी में से कोई चीज उसको नीचे खींच लेती है और अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी मीटिंग में होता है। उसने कुछ इन्वेस्टर से पैसे ले रखे थे, तो ये कहा था कि मैं इन पैसों को यूज करके कोई चीज इन्वेंट करूंगा या डिस्कवर करूंगा। सारे लोगों से कह रही होती हैं कि ना तो अभी तक तुमने कोई चीज बनाई ना डिस्कवर की, तो हमारे पैसे तुम हमें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी रिसर्च यही रोक दो, हम तुम्हें और पैसे नहीं देने वाले। वो आदमी कहता है कि आप थोड़ा वेट तो करें। मैंने एक फ्लावर डिस्कवर किया है जिसका नाम ब्लड ऑर्चर्ड है। उसको यूज करके इंसान हमेशा के लिए जवान रह सकता है। उनको लोकेशन भी बताता है कि कहाँ पर मिल सकता है। ये जगह एक आइलैंड था और ये लोग वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। बस रिसर्च और एक असिस्टेंट भी थी जिसका नाम सैम था। लोगों को बताया जाता है कि मौसम काफी खराब होने वाला है, तो हमारी बोट इतनी एडवांस नहीं कि वहाँ तक इस बारिश में जा सके। तो वो एक लड़की बिल से कांटेक्ट करते हैं जिसकी बोट काफी अच्छी थी और वही इन लोगों को वहाँ तक लेकर आसानी से जा सकता था। वही इनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए काफी ज्यादा पैसा लेता है, लेकिन अब उस रिसर्चर को जैसे भी करके वो ब्लड ऑर्चर्ड फ्लावर लाना ही था, तो वो मान जाता है। अपनी टीम के कुछ लोग लेके वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। सब जैसे ही रात होती है तो बारिश का तूफान पड़ने लगता है। वो काफी परेशान हो जाता है। वो जाकर उन लोगों से बात करता है। वो कहता है कि इस मौसम में हम कैसे आगे बढ़े। तो उस रिसर्चर का आदमी से कहता है कि तुम और पैसे ले लो क्योंकि हम अब पीछे नहीं जा सकते, तुम जैसे तैसे करके हमें वहाँ पर पहुँचा दो। तो बिल को ये बात माननी पड़ती है क्योंकि वो पहले भी इतने पैसे ले चुका था, अब वो वापस चाहता भी कैसे। फिर अब वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो उनकी बोट भी खराब होना शुरू हो जाती है। वो मूव नहीं कर रही थी। वो चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से आबशार बह रहा था। यानी उनकी बोट अब पानी में बहती बहती नीचे गिरने वाली थी। जिसका डर था वही होता है, बोट वहाँ से नीचे गिर जाती है। बोट पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसमें मौजूद सामान भी बिखर चुका था।
जो सामान रिसर्चर और बर्ड का था वो भी टूट के खराब हो चुका था। सब लोग काफी परेशान होते हैं और किनारे पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी पेल कहता है कि परेशान नहीं हो, यहाँ मेरा एक दोस्त है जो कि हमारी मदद कर सकता है। फिर आप किसी तरह से उसे कांटेक्ट करते हैं तो वो कहता है कि मैं $2000 लूंगा हेल्प करने की, लेकिन जहाँ तुम लोग जाना चाहते हो वहाँ तुम लोगों को 10 घंटे में ही पहुँचा दूंगा। लेकिन उस आदमी तक पहुँचने के लिए भी इन्हें किसी गंदे से रास्ते से गुजर कर जाना था। वहाँ पर काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ था। लोग वहाँ से गुजरने लगते हैं। बिल के पास एक पेट बंदर भी था जो कि वहाँ से डेट की तरफ पर चढ़ जाता है, यानी उसने कोई खतरा फील कर लिया था। भी हम देखते हैं कि इन लोगों में से जो आदमी सबसे लास्ट पर होता है, पानी में से कोई चीज उसको नीचे खींच लेती है। देखते ही देखते वो मारा जाता है। वो चीज कोई और नहीं बल्कि असल में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा था। ये सारे लोग करके वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। तो कहता है कि हमें फौरन से उस जगह पहुँचना चाहिए जहाँ से मेरा दोस्त हमें उस जगह पर ले जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, इस जगह से फौरन से निकलना चाहिए। लेकिन इस रिसर्चर का आदमी कहता है कि नहीं, हम वो ब्लड ऑर्चर्ड फ्लावर लेकर ही जाएंगे। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो तभी फिर नोटिस करता है कि किसी आदमी की बैक यानी कमर पे कोई कीड़े हैं। वो उन पर लेचीज थी जो कि उसका खून पी रही थी। बिल उन लेचीज को उसके जिस्म से लहता करता है। जब वो आदमी अपने शूज वापस पहनने लगता है तो उनमें कोई स्पाइडर होता है। तो बिल के साथी उसे बताता है कि अगर मैं टाइम पर ना देखता तो स्पाइडर तुम्हें काट लेता और तुम मर चुके होते। रिसर्चर का साथी उसे अपने साथ रख लेता है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, उन लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं पॉइजनस स्पाइडर ला रहा हूँ। मैं सीन दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, यानी वो आदमी जो बिल का दोस्त था और इन लोगों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए मदद करने वाला था, को पानी से कुछ आवाज आने लगती है। वो देखता है तो वहाँ एनाकोंडा होता है। वो बिल के दोस्त को पूरी तरह से मार देता है और उसकी बोट भी तबाह हो जाती है। उसकी बोट तबाह होने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बिल वहाँ से उठता हुआ धुआं देख लेता है। वो समझ जाता है कि क्या हुआ। जब वो सारे लोग उधर पहुँचते हैं तो बोट तबाह हुई होती है और वो का दोस्त भी मारा जा चुका था, यानी उनकी लास्ट होप भी अब खत्म हो चुकी थी। ये लोग उस तबाह हुई बोट में से कुछ जरूरी सामान उठा लेते हैं जो कि कुछ ठीक था। फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उनका साथी इन्हें बताता है कि आगे चलकर एक कबीला है, हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सके। कि वहाँ पर पहुँचती ही इन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। वहाँ पर बस एक मरा हुआ एनाकोंडा था। हो सकता है इन एनाकोंडास की वजह से ही लोगों ने वहाँ रहना छोड़ दिया हो। बिल कहता है कि जो करना है हमें खुद ही करना है, तो क्यों ना अपने लिए एक बोट बनाई जाए। तभी वहाँ पर रिसर्चर के साथ ही देखता है कि एक ब्लड ऑर्चर्ड फ्लावर उगा हुआ है। वो सबको बुलाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया कि यहाँ के एनाकोंडास इतने लंबे और इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। इनको जितना भी मार लो ये मरते ही नहीं। मुझे लगता है कि ब्लड ऑर्चिड फ्लावर्स खाते हैं। उन सब से कहता है कि यहाँ पर ऐसे और फूल भी होंगे जो हमें ढूंढने चाहिए। तो बाकी सब कहते हैं कि हाँ फूल तो होंगे लेकिन उनसे ज्यादा एनाकोंडास होंगे। तुम क्या चाहते हो हम सब मारे जाए? वो उनको फोर्स करता है और एक बोट बनाता है। दूसरी तरफ वो रिसर्चर अपने साथी का यानी उसी आदमी का जिसने वो स्पाइडर अपने पास रखा था उसका सामान देख रहा होता है। रिसर्चर को पता चलता है कि उसने बिल के मरे हुए दोस्त की बोट से कुछ सामान उठा लिया था, जिसमें एक फोन भी था, लेकिन उसने इस फोन के बारे में किसी को नहीं बताया। तो वो उससे पूछता है कि जब तुम्हारे पास फोन था और हम किसी को हेल्प के लिए बुला सकते थे तो तुमने क्यों नहीं किसी को कॉल किया, कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तो वो आदमी कहता है कि हाँ मैं कांटेक्ट कर सकता था, लेकिन आप क्या चाहते हैं, हमें कोई मदद के लिए आता और हम यहाँ से चले जाते? तो फूल कौन कौन था? ये मैंने आपके लिए किया। पर रिसर्चर कहता है कि फूल और पैसों से ज्यादा जान प्यारी होती है। ने बहुत बड़ी गलती की। अब उस रिसर्चर के साथी को गुस्सा आ जाता है। जो स्पाइडर उसने पकड़ रखा था वो उस रिसर्चर पर छोड़ देता है। वो स्पाइडर उसे काट लेता है। रिसर्चर को कुछ होने लगता है। वो सब लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन रिसर्चर वो तक नहीं पहुँचा था। तो उसकी असिस्टेंट सैम उसे बुलाने के लिए जाती है, लेकिन देखती है कि वो पैरालाइज्ड है। वो उससे में बाहर जाती है और कहती है कि ऐसा हाल उसका किसने किया है। इतनी देर में वहाँ पेशी एनाकोंडा आ जाता है जो कि उस रिसर्चर को निकल लेता है, पर अब वो रिसर्चर मारा जा चुका था। दूसरी तरफ उस रिसर्चर का साथी यानी वही बुरा लड़का जिसने रिसर्चर को स्पाइडर से पैरालाइज किया, वो नई बोट में बैठकर चढ़ पड़ता है इन सब लोगों को यहाँ छोड़कर। सैम कहती है कि हम नई बोट में नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास सामान नहीं। जंगल के रास्ते बाहर अब चाहते हैं क्योंकि वो पूरा लड़का ब्लू ऑर्चर्ड फ्लावर लेने गया है। वो पूरा लड़का अपनी टीम से कांटेक्ट करने लगता है और उनको बताता है कि हमारी बोट नीचे गिर गई थी, जिसकी बात मैंने किसी को नहीं देखा। मैं अकेला सर्वाइवर हूँ शायद। जाता था
फिर वही वो ब्लड और फ्लैट ढूंढे और अपना क्रेडिट लेकर अपनी टीम के पास चला जाए। लेकिन इतने में एनाकोंडा उस पर अटैक करके सिर्फ पानी के अंदर खींच लेता है। उसी तरह जंगल में जब बाकी लोग जा रहे होते हैं तो वह उन्हें एनाकोंडा मिलता है। वो एनाकोंडा सब पर अटैक करने लगता है। अब जब वो सैम की तरफ बढ़ता है तो सैम उसका सर काट डालती है। जंगल एनाकोंडा से भरा पड़ा था। वहाँ पर एक और एनाकोंडा आता है और उनमें से एक आदमी को चक्कर लेता है। उसे निकलने ही मिला होता है कि ये देख लेता है और फौरन से जाकर एनाकोंडा के सिर पर वार करता है। इसकी वजह से एनाकोंडा मर जाता है और उस आदमी को छोड़ देता है। ये भी एक मिरेकल था। ना वो आदमी इस एनाकोंडा के हाथों मारा जाता। वो पूरा लड़का भी जैसे तैसे करके उसी का पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे ब्लड और फ्लावर्स थे। बाकी लोग भी जैसे तैसे करके जंगल से होते हुए वहाँ तक पहुंच जाते हैं। फिर सब लोग उस बुरे लड़के की बोट को यूज करके वापस जाने वाले थे, लेकिन उस लड़के को ये फील हो जाता है वो वापस आता है, सब पर तन पहुंच कर देता है। वो पे के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और बाकी सबको अपने साथ आने का कहता है। पूरा लड़का सैम पर गन पॉइंट कर लेता है और उससे कहता है क्या कि एनाकोंडास है, मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करो। तुम यहाँ से जाओगी और वो ब्लड और फ्लावर्स इस बैग में डालोगी। कि वो पूरा लड़का अपनी जान का रिस्क नहीं ले रहा था, उस सैम पर सारा बर्डन डाल रहा था। सैम को ऐसा करना पड़ता है। वो बैग लेके ब्लड और फ्लावर्स तोड़ने लगती है। इन तभी वो तरफ टूटने लगता है। सैम जल्दी से वो फ्लावर्स वाला बैग उस पूरे लड़के की तरफ फेंकती है, लेकिन तब बिल्कुल भी होश आ चुकी थी। वो उस पूरे लड़की पर अटैक करने लगता है। उस पूरे लड़की के हाथ में जो बैग था वो नीचे गिर जाता है और इसमें से स्पाइडर बाहर उसको काट लेता है, जिससे वो पैरालाइज होने लगता है। वो फिर नीचे गिर जाता है। एनाकोंडा उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गया था। उसी तरफ टूट जाने की वजह से सैम भी नीचे गिर जाती है। इन सब एनाकोंडास का ध्यान पहले उस पूरे लड़के की तरफ था जो कि सिर्फ खाने वाले थे। सैम जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल आती है। इन तभी एनाकोंडा का ध्यान सैम की तरफ जाता है और वो उसे खाने ही वाला होता है। तभी सैम के साथी उसके मुंह पर फ्यूल डाल देता है और उसको आग लगा देता है और शूट करके बट बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो सारी जगह टूटने लगती है, वहाँ की मिट्टी में क्रैक्स आने लगते हैं और वो नीचे धंसने लगती है। सारी एनाकोंडास भी उसके अंदर धंसने लगते हैं और उनके ऊपर मिट्टी आकर गिरती है। यानी सारे एनाकोंडास अब मारे जा चुके थे। ये लोग ऊपर की तरफ थे तो ये लोग वो बोट लेके वहाँ से निकल आते हैं। ये लोग सेफ थे क्योंकि कोई एनाकोंडा नहीं बचा था। लोग सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए हम हिम्मत करके वापस अपने घरों को जाएंगे और इसी के साथ एनाकोंडा पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है।